सर, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राजनीति में उठापटक हमेशा चलते रहता है, लेकिन अभी जो राजनीति हुई है बिल्कुल अनैतिक गठजोड़ है। तब निकलते हैं यात्रा पर जब कोई बड़ी दुर्घटना राज्य में हो गई होती है। तो मैं मानता हूं कि लोगों को मूल बिंदु से भटकाव कराने के लिए ये यात्रा पर चल दिए हैं। जो पिएगा सो मरेगा, आज जो पिलाएगा सो मौज करेगा। मैं पहला व्यक्ति था जो मशरक पहुंचा था। कहाँ लाठी चली। ये लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपया घूस दे करके जा रहे हों, तो ये सिस्टम को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। सेक्रेटेरिएट में परीक्षा हो रही है, उसमें बेईमानी चल रही है, पेपर आउट हो जा रहा है, लेकिन इनका कोई कदम जनता के पक्ष में नहीं है। इनका हर कदम जन विरोधी है। अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट चिराग पासवान की ग्राह्यता सबसे अधिक है। इसलिए पारस जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी से कौन इस्तीफा दे रहा है, नहीं दे रहा है, पार्टी बनेगी, इससे लाभ हानि का कोई सवाल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता अरुण कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो बिहार की राजनीति जो चल रही है, उठापटक जो चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राजनीति में उठापटक हमेशा चलते रहता है, लेकिन अभी जो राजनीति हुई है बिल्कुल अनैतिक गठजोड़ है। कहीं से किसी पॉइंट पर मेल नहीं खाता है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उठापटक स्वाभाविक है। वर्क कल्चर, पार्टी की केमिस्ट्री, ये सब में काफ़ी डिफरेंस है। तो यही कारण है कि वो विद इन पार्टी इस गठबंधन में काफ़ी इस बार प्रारंभिक दौर से ही ये तिलिस्म देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी अभी समाधान यात्रा पे, बिहार की यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही अपने समाधान यात्रा को कर रहे हैं, उसमें और लोगों को जो है वो शामिल नहीं होने दे रहे हैं। तो इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा, उनके समाधान यात्रा का क्या फ़ायदा होगा लोगों को? देख ली आप 14, 15 या 17 यात्रा पर वो बिहार में निकले हैं, और वो तब निकलते हैं यात्रा पर जब कोई बड़ी दुर्घटना राज्य में हो गई होती है। तो मैं मानता हूं कि लोगों को मूल बिंदु से भटकाव कराने के लिए ये यात्रा पर चल दिए हैं। अभी ज़रूरत थी, बिहार में जो हज़ारों लोग जहरीली शराब से मरे हैं, एक नारा दे करके चल दिए, जिससे दुनिया में इनके इस अनगढ़े उत्तर का क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके पार्टी के अंदर भी हो रहा है। कम लोग बोलने का साहस करते हैं, क्योंकि आज पार्टी के अंदर कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। ये जवाब उचित नहीं है कि जो पिएगा सो मरेगा, आज जो पिलाएगा सो मौज करेगा। ये जवाब उचित नहीं है। तो अभी जो हज़ारों लोग मरे हैं, मैं पहला व्यक्ति था जो मशरक पहुंचा था। पॉलिटिकल पार्टी में मैं पहला व्यक्ति था, और मैंने सीन देखा, और ये देखा कि सरकार के मुलाजिम ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लाश जला दी जाए, इसका लिपापोती किया जाए। एक प्रयास यह भी किया जा रहा था, भूख से मरने की, ठंडक से मरने की कहानी रची जाए, लेकिन ये संख्या इतनी बड़ी थी कि उसे छुपाया नहीं जा सका। और फिर जो सामने हुआ, और उन्होंने एक गैर जिम्मेवाराना बयान, चूँकि जो 16 में कानून लाया गया है उसमें ये प्रावधान है मुआवजा देने का, इन्होंने मुआवजा दिया भी है, और इस बार संख्या बड़ी थी, इसलिए मुआवजा देने से इन्होंने इनकार किया। और उससे यह भी पता चलता कि कितने लोग मारे गए हैं, सब पर लिपापोती हो गया। तो उसी से दिमाग भटकाने के लिए दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो बीपीएससी में चोरी का तांडव किया, उसको भी रिवार्ड दिए, इसमें भी हंगामा होता।
एसएससी में जो पेपर लीक हुआ है, इस पर भी युवाओं में आक्रोश था। अभी जैसे वो कह रहे हैं ना, बगहा में प्रेस के लोगों ने पूछा कि पटना में लाठी चली, इस ठंडी में भी लाठी चली, जब ठंडी हड्डी को छेदने वाली ठंडी चल रही है, उसमें भी जो लेजिटिमेट मांग था उसके लिए वो निकले कि ये बराबर लीक क्यों हो जा रहा है। आखिर आपका पूरा सिस्टम लीक क्यों है? आपको बनाया गया है इसीलिए कि न्याय दीजिए, आप अन्याय कर रहे हैं। तो उसके बाद लाठी चली, कह रहे हैं कि कहाँ लाठी चली, कहाँ लाठी चली, इतना बेखबर हैं, इसलिए तफरी पर निकले हैं और लोगों का मन भटकाव के लिए निकले हैं। ये समस्याओं के निदान के लिए नहीं, शुरू के कुछ दिनों तक तो काम किए, बाद के दिनों में समस्या पैदा करके लोगों को उलझाने का काम किया। बीपीएससी जैसी संस्था में कोर्ट के निर्देश पर ये सब कुछ जांच हो गया है। जो लोग पकड़ में आ गए हैं, अब समझ जाइए जिसको कल न्याय डिलीवर करना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे और मजिस्ट्रेट होंगे और तरह के लोग होंगे, ऑफिसर्स होंगे जिनको जस्टिस डिलीवर करना है, ये लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपया घूस दे करके जा रहे हों। तो ये सिस्टम को बर्बाद कर दिया है इन्होंने, और इस बर्बादी से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये समाधान क्या ढूंढेंगे? बगल में मगध विश्वविद्यालय है जहाँ 6 साल से सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। अरे समाधान तो 2 घंटे में सरकार ढूंढ सकती है, लेकिन ये निकले हैं तफरी में समाधान देने, समाधान यात्रा करने। इनके बगल में इर्द गिर्द इतनी समस्याएं हैं जिसका समाधान सेक्रेटेरिएट में ये बैठ करके कर सकते थे, लेकिन इस पूरे अराजकता को चूंकि ताकत यही देते हैं। सेक्रेटेरिएट में परीक्षा हो रही है, उसमें बेईमानी चल रही है, पेपर आउट हो जा रहा है। हर जगह आप सीटेट बीटेट को देखिए, ये सरकार का ये शीघ्रता से शीघ्र कर देंगे। इन्होंने वैकेंसी निकाली, परीक्षा हुई, परीक्षा में वो पास कर गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, समाधान करेंगे। समस्या खुद पैदा करते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी ने इशारों में कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। तो फिर ये 300 करोड़ का जो जेट विमान है वो किसके लिए मंगा रहे हैं वो? अब देखिए, ये लोग बड़े समाजवादी नेता हैं, लोहिया जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर की विरासत के ये लोग प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनका कोई कदम जनता के पक्ष में नहीं है। इनका हर कदम जन विरोधी है। इसलिए कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन आनंद लेने के लिए जेट विमान ला रहा है, क्या कर रहा है, कौन आवश्यक चीज़ है, ये सब एक पहेली है। और ये विषय मैं समझता हूँ कि लाल बुझक्कड़ चाचा भतीजा दोनों हैं, दोनों समझेंगे कि 25 का है, किसके लिए, अपने लिए कि इनके लिए। अब कहा है कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे, मुख्यमंत्री के लिए तो जेट मंगवाए हैं, तो अब अपने लिए मंगवाए हैं कि भतीजा के लिए मंगवाए हैं। चाचा भतीजा में हो गया है डील। सर, श्रवण अग्रवाल पशुपति कुमार पारस के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और खुद पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस पे लोजपा रामविलास को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? देखिए, चिराग पासवान को बिहार की आवाम ने एक विकल्प मान लिया है। अब ये जो उपलब्ध शक्तियां हैं, जो पार्टियां हैं, जो व्यक्तित्व है, आज तो व्यक्ति विशेष को मान करके लोग पार्टी का चलन है। तो अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट चिराग पासवान की ग्राह्यता सबसे अधिक है। इसलिए पारस जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टी से कौन इस्तीफा दे रहा है, नहीं दे रहा है, पार्टी बनेगी, इससे लाभ हानि का कोई सवाल नहीं है। चिराग पासवान इस गुर्बत में आए, लोगों ने परेशान किया, नीतीश कुमार, पारस जी, ये सब लोग परेशान किए, और ये संघर्ष का जो दौर रहा उसमें जनता ने स्वीकार कर लिया अपना नायक के रूप में। आज मेहनत करने की ज़रूरत है, बिहार को इस गुर्बत से निकालने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों का ध्यान उधर नहीं है कि पारस जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके विषय से कोई मतलब नहीं।
सुधाकर सिंह जी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, इसके बाद भी राजद जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई राजद कार्रवाई नहीं कर रही है, वो कर रही है वो अलग विषय है, लेकिन सुधाकर सिंह एक विधायक की हैसियत से, राज्य के एक नागरिक की हैसियत से उन्होंने बतलाया कि एग्रीकल्चर में इतना करप्शन है और ये स्वाभाविक है। आज भी मिल मालिकों का, किसानों का बहुत सारा पैसा सरकार बचाए हुए है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। अब उनको नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार से लड़ना होता तो कहते कि इस भ्रष्टाचार को आप ठीक कीजिए, आप तो मंत्री हो गए, अब इसको ठीक कीजिए तब न। इसलिए सुधाकर जी कम से कम सत्य के साथ खड़े होने का साहस कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इसी तरह के से राजनीति में शुचिता के लिए आप संघर्ष कीजिए। तो और किसी भी पार्टी में कोई सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति दिखता है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, वह कम्युनिस्ट पार्टी से ही क्यों ना हो। तो ये थे जहानाबाद के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता अरुण कुमार जी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।